का जो है हमारा प्रैक्टिकल सेशन है ना। तो आज हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि आप लोग ने देखा होगा कि कई लोगों के जो पैर के पंजे होते हैं वो फ्लैट होते हैं। नॉलेज है इसके बारे में? थम्स अप कर दें केवल जिनको नॉलेज है। यस मैम। है ना। तो ये जिनको हम फ्लैट फुट कहते हैं, राइट। तो ये जो फ्लैट फुट होते हैं इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा ये पैर का तलुआ है ना। तो ये क्या होता है, जहां पर बड़ा अंगूठा जहां रहता है वहां से ऐसा उठा रहता है, ऐसा कर्व रहता है। चेक करें अपने पैर में, सभी का है कि नहीं, है ना, हाँ यस अंदर मैम। की तरफ, राइट। अब क्या होता है कि जब हमारे पैर के निशान बनते हैं तो आपने देखा होगा कि हील की जगह गोल बनता है और यहाँ पर एक ऐसी पतली लाइन आती है और बाकी यहाँ पर चार जो उंगली है और अंगूठे हैं उनकी लाइन होती है। सभी ने ये चेक किया है, राइट। ठीक है। अभी क्या होता है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके जो पैर होते हैं ये ऐसे पैर के जो पंजे होते हैं सोल फ्लैट होता है, उसमें जो ऐसा कर्व होता है वो नहीं होता है। अब ये नहीं होने से क्या दिक्कतें होती हैं बताएगा कोई? मान लीजिए किसी के फ्लैट फुट हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? दीदी एड़ी कि वो पंजे में दर्द ज्यादा होता लंबे है, समय तक घुटनों में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है। हाँ आशु जी अब आप बोलिए। ज्यादा लंबा नहीं चल पाते हैं वो। हाँ, और बहुत सारी जगह आप लोग ने ऐसा भी सुना होगा जैसे आर्मी वगैरह में उनको अलाउ नहीं करते हैं। कुछ स्पोर्ट्स भी ऐसे होते हैं क्योंकि जब वो खड़े होते हैं तो उनका बैलेंस बहुत अच्छी तरह से नहीं बनता है। ठीक है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं जिनको हम फ्लैट सोल या फ्लैट फुट के नाम से जानते हैं, तो यदि जैसे मान लीजिए बच्चे में फ्लैट फुट है और हम उसको बहुत जल्दी एक्सरसाइज कराने लगे तो चूंकि उस समय बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी होती है, ग्रोइंग एज होती है, तो बहुत जल्दी उस कर्व को क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है। तो आज हम उससे रिलेटेड ही सारी एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। तो अब आपको जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, उसके लिए हमको करना क्या है कि कोई भी एक पतली टॉवेल जो रहती है, ठीक है ना, उसको या चादर उसको फ्लोर पे बिछाना है, राइट। अनुश्री जी कर रही है, मैं अनुश्री जी आपको पिन करती हूँ। बड़ा टॉवल लेंगे छोटा? नहीं बस इतना सफिशिएंट है जितना आप ली हुई है। अब इसको फ्लोर पर फ्लैट बिछा लें। मैट नहीं चलेगा दी? खड़े होके करना है आपको, या तो इसको हम खड़े होके कर सकते हैं, मैट नहीं चलेगा, या फिर हम सेकंड क्या कर सकते हैं कि एक चेयर रख लें साइड में और चेयर पर बैठ जाए। दो में से कोई भी एक काम हम कर सकते हैं। ठीक है। तो अनुश्री जी अभी आपको खड़े होना है। ठीक है। अब आपको खड़े होके जैसे आपका ये पैर का पंजा है, अब इमेजिन कीजिए ये बड़ा वाला अंगूठा है, ये उसके बाद वाली उंगली है। ठीक है। इस एड़ी को ऊपर उठाते हुए बड़े अंगूठे और उंगली से उस टॉवेल को ऐसे पकड़ के अपनी तरफ खींचना है। बड़े वाले अंगूठे और उंगली के बीच से एड़ी ऊपर उठाएं जितना उठा सकते हैं। हाँ, अब इसको किनारे से नहीं, बीच से पकड़े, किनारे से नहीं, बीच से टॉवेल को पकड़े। यस, इकट्ठा करें, कोशिश करें उसको पकड़ के खींचने की। इसमें कई बार बैलेंस नहीं बनता तो इसीलिए फिर हम ये बोलते हैं कि आप चेयर पर बैठ के करें। तो क्या होता है कि बॉडी का बैलेंस आपको नहीं संभालना पड़ता या बॉडी का वेट नहीं आता। तो किसी के आसपास चेयर है क्या? तो एक चेयर रख लें साथ में। यस, अनुश्री जी बैठ जाए अब आराम से चेयर पर। अब करके देखें, अभी इजी हुआ ना थोड़ा? हाँ, अब आपको ऐसे बड़े अंगूठे से और पहली उंगली से उसको ऐसा थोड़ा सा स्लिट बनानी है, उसे पकड़ना है और अपनी तरफ खींचना है। बीच कौन में कौन खींच बाद पा के रहा है? वैसे है, इजी पड़ रहा है। बीच में ही करना है, किनारे से तो बड़ा इजी हो जाएगा। कौन कर पा रहा है बताइए? गुड ऋचा जी, गुड।
दीदी मेरी तो सारी फिंगर्स यूज हो रही हैं। शुरू में सारी फिंगर्स को करिए, धीरे धीरे फिर उनको अलग करिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा उतना हम उनको फैला भी नहीं पाते हैं। आप देखिए जो पैर की उंगली है ना, बहुत ऐसी आप नहीं फैला पाते हैं, हाँ उनके गैप बहुत अधिक नहीं होता है। तो स्टार्टिंग में हम क्या कर सकते हैं कि चार ही उंगली से टॉवेल को ऐसे समेटें और खींचें। स्टार्टिंग में जो दो उंगलियों से, दो टोस से नहीं कर पा रहे हैं। सारी से तो हो गया है। हाँ, 2 से सारे से हो गया, वही हम बोल रहे हैं, स्टार्टिंग ये उससे हमारा हो करें, पा रहा है। धीरे धीरे फिर कोशिश करें कि एक मैम इजीली हो रहा है। 4 से इजीली होगा। नहीं मैम, पूरी क्लास 2 से इजीली हो रहा है। अरे प्रीति जी, आप बोल रहे हैं ना, आपका तो होगा इजीली, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज कर तो करके 12 बता बॉडी रही आपकी हूँ। पूरी स्ट्रेंथनिंग दीदी हो चुकी है। दीदी मेरा भी हो रहा है 2 उंगलियों से। हाँ, रीना जैन 12 बता देंगे। गुड। देखिए यस मैम। अनुश्री जी कर रही हैं, आप देखिए चेयर पे अंगूठे से, बैठे हैं क्या? हाँ चेयर पर बैठ के सामने एक टॉवेल को फैलाना है, और दो उंगलियों से, मतलब अंगूठे से और अंगूठे के बाद वाली उंगली से आपको उस टॉवेल को पकड़ के और अपनी तरफ खींचना। लेकिन आप देखिए जहां सोल में ये ऐसा कर्व होता है ना, वहां पर बहुत प्रेशर आ रहा होगा। अनुश्री जी आ रहा कि नहीं हाँ, yes, ma'am। प्रेशर, है ना? तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है किसके लिए, जिनके फुट फ्लैट होते हैं। अब मान लीजिए, देखिए जैसे अब अनुश्री जी थोड़े से एफर्ट किया, वो बड़ा इजीली उठाने लगी, है ना? तो अब हमको क्या करना है, जब इतना इजीली, हाँ जैसे मंजू रानी जी बड़ा इजीली उठ रहा है, तब हमको क्या करना है कि उस पर एक छोटा प्लास्टिक का स्टूल या प्लास्टिक की चेयर रखना है, जिससे थोड़ा सा उसमें वेट आ जाए। अभी तो आप बिना रखे कीजिए। दीदी क्या बोले थे, किसके लिए ये करना है? वो सुनाई नहीं दिया। फ्लैट फुट, जिनके जो पैर के पंजे होते हैं उनमें कर्व नहीं होता है, बहुत से बच्चों को आजकल ये प्रॉब्लम होती है। पैर के जो तलवे होते हैं उसमें एक ऐसा जो कर्व होता है ना, वो नहीं होता है। अभी देखती थी, मैं करके बता रही। काफी लोगों का बहुत अच्छा हो रहा है। प्रीति जी आप करेंगी तो आपको उस पर जैसे एक चादर बिछाया, एक प्लास्टिक चेयर उसके ऊपर खाली रख दी, फिर उसको खींचा, तो उससे क्या होगा कि उस पर थोड़ा वेट आ जाएगा। सभी को क्लियर हो गई है एक्सरसाइज? यस रीना जी, वेरी गुड। एक ही पैर से करें रीना जी, थम्स अप करके बताते जाएं या टेक्स्ट में टाइप करते जाएं। दीदी यस, दोनों पैर से हो रहा है, लेकिन उल्टे पैर से थोड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ। तो देखिए ये आप लोगों से क्यों हो रहा है, क्योंकि आप लोग के पैर में कर्व है ऑलरेडी, है ना? लेकिन जिनके में ये कर्व नहीं होगा या कम होगा, उतना टफ होगा। दूसरी ये एक्सरसाइज किसके लिए बहुत अच्छी है, जिनको एड़ी में दर्द रहता है। कई लोगों को होता है कि एड़ी में बहुत अधिक एक्सट्रीम पेन होता है, कि एड़ी को जमीन पे ही नहीं रख पाते हैं। उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज आई थिंक सभी की डन हो गई है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हम है। लोग हम लोग का दिखता है। एक एक हैंड रेस करें, एक साथ माइक खुलते ना तो किसी की भी आवाज नहीं आती है ना? तो एक एक करके बोलें या हैंड रेस कर दें, और फिर मैं नाम ले लूंगी, तो आप क्वेश्चन या आंसर जो भी होगा। जी संगीता जी। मैं कर रही हूँ तो मेरा दिख रहा है कि मैं करके दिखाऊं? नहीं दिख रहा है आपको, मैं इसीलिए 2-3 डिवाइस से कनेक्ट होती हूँ कि सब लोगों को कवर कर सकूं। सही हो रहा मेरा। बिल्कुल सही हो रहा है। एक्चुअली देखिए जिनके में कर्व होगा ना, उनका सही ही होगा, क्योंकि हम ये एक्सरसाइज किसके लिए कर रहे हैं, कि जिसका ये कर्व नहीं है पैर का, है ना? इस चीज को आप समझ रहे हैं? तो जिनमें कर्व नहीं है उनको थोड़ी सी मुश्किल होगी करने में, लेकिन हो सकता हमारे पैर फ्लैट ना हो, लेकिन कई बार हमारे रिलेशन में, हमारे फ्रेंड सर्किल में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, तो हम उनको ये चीज बता सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी एक्सरसाइज आपकी जो है
वो क्या करना है आपको? दीदी दीदी हम जैसे मेरा भतीजा है 7 साल का, उसको ये दिक्कत है तो उससे करवा सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये उन्हीं के 7 ईयर का। हाँ, करवा सकते हैं आराम से। मंजू जी, मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ थोड़ा सा, ये मैं दूसरी एक्सरसाइज बता दूं तो बाकी लोग जब तक दूसरी बस एक्सरसाइज मुझे इतना ही कहना था कि लेफ्ट पैर से आराम से नहीं हो पा रहा है, राइट से हो गया। हाँ, हमेशा, क्योंकि लेफ्ट जो राइट हैंडेड होते हैं ना, उनका लेफ्ट साइड जो है वो थोड़ा कम एक्टिव होता है। ठीक है, तो वो थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन जरूरी। अब आपको सेकंड क्या करना है, ये सिर्फ आपको, चूंकि ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम किसके लिए सीख रहे हैं? जिनको है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह की बॉल सबके घर में होती है ना, थोड़ी सॉफ्ट हो जो बॉल। ठीक है, इसको हमको जस्ट पैर के पंजे के नीचे रखना है, और जहां पर हमारा ये कर्व वाला हिस्सा होता है वहां पर रखना है, और उसको जोर से नीचे दबाना है, तो पैर ऐसा खुलेगा, और फिर ढीला छोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए ये कर्व बन रहा है, जैसे ये जमीन है। ठीक है, ये जमीन है, ये आपका पैर का पंजा है, ये कर्व वाली, कर्व कहाँ रहेगा? अंदर की तरफ रहता है, बाहर की तरफ तो रहता नहीं ना। तो इससे आपको ऐसे पैर को ऊपर उठाते हुए जोर से दबाना है, तो देखिए आपका पैर पूरा खिंच रहा है, और फिर ये, तो इस तरह से ये इसको करना है। जिनके पास अभी बॉल नहीं है कोई बात नहीं, वो एक सीख लें, समझ लें, फिर बाद में भी कर सकते हैं। ये जस्ट एक एक्सरसाइज आपको बताई है। ठीक है, अब इसको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमको करनी है, उसके लिए हमको थोड़ा सा वॉल का सपोर्ट लगेगा। किसके पास है पीछे वॉल? प्रीति जी, आपके पीछे वॉल है, क्योंकि वो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगी। दीदी ये बॉल वाली मुझे समझ में नहीं आई। किसको समझ में नहीं आई? दीदी रीना रीना जैन। जी, हाँ, बैठे, चेयर पे बैठे। हाँ, दोनों पैरों को जोड़ें, बॉल रखें। अब जहां पर अपना ऐसा कर्व होता है ना, उस हिस्से को बॉल के ऊपर रखें, पकड़ना नहीं है, बॉल के ऊपर रखें पैर को। ये अब यहां से पास करें थोड़ा सा, जिससे बैलेंस बना रहे, पास करें और पास करें। हाँ, अब इससे बॉल को दबाएं नीचे की तरफ, और पैर की उंगलियों को ऊपर उठाएं। प्रेशर आ रहा है? थम्स अप करके बताते जाएं बस। यस, है ना। और फिर ढीला छोड़ें, तो फिर कर्व बनेगा। ये एक्सरसाइज है। ठीक है, चलिए प्रीति जी, आपको मैं पिन कर रही हूँ। अब यहाँ पहले थोड़ा सा ध्यान से देख लें। प्रीति जी, थोड़ा सा आपके पैर देखें, कैमरे के एंगल को थोड़ा डाउन कर दीजिए, पैर के पंजे भी देखें आपके। हाँ, बस देखिए, अभी आपको क्या करना है कि आप अपने बैक पोर्शन को पूरा वॉल से टच करके खड़े हो गए, राइट। अब आपको अपने दोनों पैरों को एक कदम, पूरा एक कदम आगे आ जाना है, मतलब लगभग 1 फीट दूर आ जाना है दीवार से। जैसे हम पैर कदम के लिए बढ़ाते हैं ना, और थोड़ा और आगे आए प्रीति जी, 1 फीट का लगभग डिस्टेंस आ जाए दीवार से आपका। हाँ, दोनों लेग्स को, सोल को आपस में ज्वाइन कर लें। सबसे पहले तो आप ऐसे खड़े होंगे, तभी आपको लगेगा कि ये आपके लिए एक एक्सरसाइज हो गई है। अब दोनों हथेलियों को दीवार पर रखें नीचे ही, और अपने बटक्स को दीवार से टिका लें। हाँ, पूरी अपर बॉडी भी वॉल से टिका लें आराम से। ठीक है, अब आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जो आपके स्पाइन के बिल्कुल पीछे आप दीवार पे और अपनी पीठ के पीछे ऐसा हाथ डाल के देखिए, स्पेस है ना। तो बटक्स को थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट करें और उस स्पेस को खत्म कर लें। हो गया फ्लैट, है ना। अब आपको सिर्फ ये करना है कि दोनों पैर के जो पंजे हैं, पैरों की उंगलियां हैं, उनको मैक्सिमम ऊपर उठाना है और नेवल को अंदर लेके जाना है, जितना अंदर लेके जा सके। और रुकना है, कोशिश करना है कि 10 से 20 सेकेंड तक रुकें, जितनी देर आप सांस को रोक सकते हैं, क्योंकि नेवल अंदर गई है तो आपकी सांस भी रुकी है। यहाँ आपका क्या काम हो रहा है, एक तो आपके पैर खुल रहे हैं, और दूसरा क्या हो रहा है कि आपकी जो पेल्विक मिस अलाइंड हो गई है, वो अलाइंड हो रही है अंदर की तरफ। ऑटो को भी पैर से टच रखना है दीदी। एक मिनट, पहले मैं पूरा बता दूं फिर बात करें, है ना। ढीला छोड़ा, पैर को नीचे ले आए। अब फिर से गहरी लंबी सांस लें, और फिर से सेम पोजीशन में आए।
पैर की उंगलियों को ऊपर उठाएं। अब पैर की उंगलियों को मोड़ें, जितना मोड़ सकते हैं। ऊपर उठे हुए ही पैर की उंगलियां मोड़ना, हाँ ऐसे ही जैसे अभी आप मोड़ रहे थे, मोड़ने की कोशिश करें। ऐसे ऊपर ही उठे रहेंगे पंजे और उंगली ऐसे मोड़ते जाएं अंदर की तरफ। ये गुड, वेरी गुड। ये सेकंड पोजीशन है इसकी। इसमें आप फील कर रहे हैं वो आर्च आपका बढ़ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। अब थैंक यू प्रीति जी। अब बाकी लोग करके देखें। आराम से वॉल से पहले बैक पोर्शन को पूरा टिका के खड़े हो, फिर दीवार से लगभग 1 फीट के डिस्टेंस पर आगे आ जाएं। अब दोनों पैरों को जोड़ें। ध्यान रहे आपके पैर के अंगूठे, आपका वैली पोर्शन, आपकी हील्स सब आपस में जुड़ी हुई हो। अब धीरे से दोनों हाथों को पीछे दीवार से टिकाएं और अपने कमर, पेल्विक वाले हिस्से को दीवार से टिका लें। दी कंधे बॉल दोनों, बॉल ना हो तो बॉल इसमें कहीं ले ही नहीं रहे हैं, ये बिना बॉल के। ओके। फिर दोनों कंधों को भी टिका लें। हाँ, अब धीरे से बटक्स को नीचे की तरफ खसकाएं और जो नाभि के पीछे कर्व बन रहा है उसको खत्म करें। नाभि के पीछे की जो आपकी पीठ है वो पूरी दीवार से सटी हुई। अब यहीं से धीरे धीरे गहरी सांस लें, पूरी सांस को बाहर छोड़ें, घुटने सीधे एकदम, घुटने स्ट्रेट रहेंगे और नाभि को अंदर लेते जाएं, जितना अंदर ले सकते हैं, और पैर के पंजों को ऊपर उठाएं, पैर की उंगलियां ऊपर। अनुश्री जी आप बैंड हो रही हैं क्या? बैंड नहीं होना है इसमें, लेग स्ट्रेट रहेंगे, है ना, लेग स्ट्रेट रहेंगे आपके। मैम दोबारा बता दीजिए कैसे करना है, थोड़ा सा डाउट होगा। देखिए दीवार से 1 फीट की दूरी पर खड़े हों, दोनों पैरों को जोड़ें। अब दीवार पे धीरे से पीछे जाते हुए हाथ रखें और बटक्स को दीवार से टच कर लें। अब धीरे धीरे दोनों कंधों को भी टच कर लें, नी स्ट्रेट रहेंगे। अब नाभि के पीछे का जो कर्व है उसको खत्म कर लें। गहरी लंबी सांस लें, पैर के अंगूठे जोड़ के रखें, पूरी सांस बाहर छोड़ते हुए नाभि अंदर। अब धीरे धीरे पैर की उंगलियों को ऊपर उठाएं, हील पर पूरा वजन रहेगा, उंगलियां जितनी ऊपर उठ सकती हैं उठाएं। और जब तक काउंटिंग करें, जितनी देर आप रोक सकते हैं श्वास को रोकें। फिर धीरे से पैर को नीचे ले आए। करना है तो बनाओ, ये तो नीचे झुकना है, क्या करना है? अभी मैं आपको बाद में बताती हूँ, आप रुक जाइए थोड़ा सा, है ना। अब फिर से एक बार सेम पोजीशन में आए, नाभि को अंदर ले जाते हुए एक्सेल करें पूरा, पैर की उंगलियां ऊपर उठाएं। अब सिर्फ टोस को फोल्ड कर लें, पैर की उंगलियां मोड़ें, जितनी टाइट मोड़ सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार रुकें और फिर वापस आ जाएं। क्या हुआ प्रीति जी, क्रैम्स आया क्या? इतनी देर से किए थे तो हल्का सा लगा। हाँ, स्ट्रेचिंग क्योंकि आप बहुत अच्छे से कर रहे थे। आप बताएं अनुश्री जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैम जैसे हम आगे 1 फुट आगे खड़े हैं दीवार से, बटक्स पीछे रखे, तो अब हम ये बीच में कर्व बना हुआ है, तो उसको इसके लिए हम क्या करें? बटक्स को नीचे की तरफ शिफ्ट करें तो कर्व खुल जाएगा। घुटने नहीं मोड़ने, पैर नहीं मोड़ने हैं, है ना, कर्व को खोलना है। रीना जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? हाँ दीदी, मैं ये कह रही थी, इस पे काफ मसल्स पे असर पड़ता है, काफी उस पे प्रेशर आता है। ये देखिए, ये जो है काफ मसल पे आएगा, आपका पेल्विक अलाइंड होगा तो पेल्विक पे भी आपकी आएगी। नेवल अंदर ले जा रहे हैं तो जितनी भी आपकी एब्डोमिनल मसल्स होते हैं उन पर भी प्रेशर आएगा। और चूंकि आप पूरा ये अपर बॉडी को वॉल से सटा के रख रहे हैं तो आपके कंधे भी अलाइंड होंगे, आपकी नेक भी अलाइंड होगी, ठीक है। तो ये जिनको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और ये जिनको एब्डोमेन जिनका बहुत अधिक होता है उनके लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, क्योंकि जब आप नाभि को अंदर खींचते हैं पेल्विक को अंदर करके, तो वो आपके बॉडी को एक शेप्ड लाती है, अलाइंड करती है, ठीक है। विधि दीदी जी, एक चीज और, जैसे जब वो सांस अंदर करके नेवल हमने अंदर करी है,
और उसके बाद जब पूरा प्रेशर दिया एड़ी पे, पंजों को ऊपर करा, तो हम्म उसके बाद मैंने नोट करा मेरा वो जो पीछे का कर्व है वो नहीं खत्म हो पा रहा, मतलब। वो अभी नहीं होगा क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। देखिए, डे फर्स्ट प्रीति जी का इसलिए बहुत फास्ट हो रहा है क्योंकि उनको अब 1-2 साल हो गए मेरे साथ एक्सरसाइज करते हुए, मैम तो मेरी उनके बॉडी की वो एक एक फ्लेक्सिबिलिटी मैनेज हो चुकी है। लेकिन स्टार्टिंग में आप लोग का नहीं होगा क्योंकि ये जो ऐसा कर्व होता है ना नेवल के पीछे, हम इसको ऐसा खोल रहे हैं, तो यहाँ के मसल्स की आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मैनेज होगी तभी तो ये खुलेगा ना। जब ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो ये थोड़ा सा जैसे इतना है तो थोड़ा इतना हो जाएगा। लेकिन जब आप बार बार करेंगे तो धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी मैनेज होगी और फिर होने लगेगा। तो स्टार्टिंग में जितना होता है हम उतना करें और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो वैसे वैसे और अधिक होने लगेगा। ठीक है, थैंक यू दीदी। मैम शेप रहता क्या है एक्चुअल में? एकदम सीधा तो किसी के रहता ही नहीं है कभी नहीं भी। सीधा किसी का नहीं रहता, ये तो हम एक्सरसाइज दे रहे हैं उसको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। हल्का सा ऐसा ऐसा हल्का सा कर्व रहता है, जो स्पाइन होती है ना वो एस को जैसे ऐसे खींच देते हैं ना लंबाई में, वैसे शेप की स्पाइन होती है। लेकिन क्या होता है कि हमको उस हिस्से को फ्लेक्सिबिलिटी देनी है। दूसरा क्या होता है कि जिनका एब्डोमेन अधिक होता है ना तो उनका जो पेल्विक है जो ऐसे होना चाहिए। पेल्विक मतलब कौन सा, बेल्ट लाइन वाला हिस्सा। ठीक है, तो पेल्विक का शेप बिल्कुल कैसा होता है, जैसे हम अपने इनर वेयर पहनते हैं, पैंटी पहनते हैं, बिल्कुल वो समझिए। तो जो ये ऊपर का ये हिस्सा होता है ये कैसा होना चाहिए, ये पूरा एक प्लेन में होना चाहिए, तब तो ये अलाइंड है। लेकिन क्या होता है जैसे जैसे पेट में फैट जमा होता है बाहर निकलता है तो ये ऐसा हो जाता है, ये जो पास होता है ये हल्का सा खुल जाता है और ये नीचे हो जाता है। ठीक है, जिनका बहुत अधिक पेट निकला हो, ऐसे जो जेंट्स हो उनको देखिए, क्योंकि जेंट्स को इसलिए देखिए क्योंकि वो बेल्ट लगाते हैं, तो उन बेल्ट को में आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि जो पीछे वाले बेल्ट की लेवल है वो इतना है तो आगे वाले का इतना है। ठीक है, तो जब हम इसको अंदर की तरफ ले रहे हैं तो हमारा जो पेल्विक ग्रेजुअली नीचे जा रहा है उसको हम अलाइंड कर रहे हैं, क्योंकि योग का एक काम है कि बॉडी को अलाइंड करना है ना। तो मटक यहाँ पीछे पर करते हैं तो थोड़ा सा तो झुका, पैरों झुक जाते हाँ, हैं थोड़ा। नहीं पैर बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे, स्ट्रेट रहेंगे एकदम, है ना। विधि जी आप कुछ पूछ रहे थे? मैं पूछ रही थी कि आप जब पंजे की उंगलियों को ऊपर करने का बोलते हो तो पंजे से उठाना है या फिर सिर्फ उंगलियों को उठाना है? नहीं नहीं, एड़ी पे खड़े होना, जैसे ये फ्लैट है ये, और जो दूसरे में ऐसे बोलना है। ठीक है, गुड्डी जी आप कुछ पूछ रहे हैं? जी मैम, जी बोल रहे थे जब जी उंगलियों को मोड़ते हैं मैम तो दर्द भी होता है थोड़ी। हाँ होगा शुरू में क्योंकि मसल्स कड़ी है ना। जी मैम जैसे वही। जैसे देखिए, जैसे मान लो हम चल रहे हैं नॉर्मल, है ना, मान जी लीजिए 5 लोग चल रहे हैं। अब 5 लोगों के सामने एक पत्थर आता है और उनका पैर ऐसा तिरछा हो जाता है, इमेजिन कीजिए। ठीक है, तो क्या हुआ, ये एंकल ऐसा मुड़ गया हमारा। ठीक है, अब देखिए एक का इतना ज्यादा होगा कि उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, भयानक दर्द होगा, दूसरे का हो सकता है कि थोड़ा बहुत दर्द हो, तीसरे का थोड़ा सा 1-8 घंटे दर्द होके खत्म हो जाए, चौथे का वो सीधा करे थोड़ा ऐसा ऐसा करे और ठीक हो जाए। तो चीजें पांचों के साथ सेम हुई हैं, लेकिन उसका जो रिएक्शन हुआ है वो पांचों के साथ सेम नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है उनके मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी पर। जितने फ्लेक्सिबल मसल्स होंगे उतने वो जल्दी वापस आ जाएंगे और अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। बिल्कुल जैसे क्या रबर बैंड होता है ना, अगर एक रबर बैंड को आज आपने ऐसे खींचा, मान लीजिए वो 5 इंच का रबर बैंड है, ठीक है, आपने खींचा तो वो 8 इंच का हो गया, इमेजिन कीजिए। अब आप उसको रोज खींचो तब तो वो 8 इंच का होगा और आप जैसे ही छोड़ोगे वो 5 का हो जाएगा। लेकिन अब मान लो आप उसको 2-3-4 साल बिल्कुल रखा रहने दो, यूज नहीं करो। अब 4 साल बाद जब आप उसको खींचेंगे तो क्या होगा, या तो वो 8 का होगा और टूट जाएगा, लेकिन ये 100% है कि वो वापस 5 वाले शेप में नहीं आएगा, है ना। तो बिल्कुल ऐसी ही हमारे मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो जो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे एक क्वेश्चन अभी बहुत रेज होता है कि कार्डिक अरेस्ट जो है या अभी ज्यादा क्यों होने लगा है, कम एज में क्यों होने लगा है। तो एक
सेमिनार इसके लिए ऑर्गेनाइज किया था जिसमें सारे हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। तो जो ओवरऑल एक वो निकला नतीजा, वो ये निकला कि आज क्या करते हैं कि कोई भी मसल्स है, जैसे हार्ट की जो मसल्स उनको हम क्या बोलेंगे, कार्डिक मसल्स, है ना। अब मान लीजिए कार्डिक मसल्स जो हैं वो एक हम इमेजिन करते हैं कि वो 10 सेंटीमीटर लंबी है और वो 20 सेंटीमीटर तक फैल सकती है। हमारा काम 12 सेंटीमीटर में रोज चल जाता है, हम उनको रोज 12 सेंटीमीटर फैलाते हैं फिर सुकोड़ देते हैं। अब एक दिन अचानक क्या होता है कि पीछे कोई एक डॉगी दौड़ गया और आपको भागना पड़ा, और कंडीशन क्या हुई, या आप बहुत जोश में आ गए, आज तो जिम पूरा ही जिम आज कर डालेंगे, ढेर सारा कार्डिक कर डालेंगे। क्या हुआ कि वो जो आप 10 से 12 के बीच में अपना काम चला रहे थे वो अचानक 18 और 20 पहुंच गया। अब वो जैसे ही 18 और 20 पहुंचेगा तो क्या होगा, वो मसल्स टूट जाएंगे क्योंकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी आप खत्म कर चुके हैं और कार्डिक अरेस्ट हो जाएगा। तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि हमारे बॉडी में जितने भी मसल्स हैं हमको 24 घंटे में एक बार उनको अपनी एक्सट्रीम पोजीशन में ले जाना चाहिए। मतलब जो मसल जितना मैक्सिमम स्ट्रेच हो सकता है आपके बॉडी के अकॉर्डिंग उतना करना चाहिए, अदरवाइज उनकी फ्लेक्सिबिलिटी। आप बहुत लोगों को ऐसा सुन लीजिए कि वो कहते थे हम तो मालूम पश्चिमोत्तानासन लगाते थे तो हमारा माथा भी लग जाता था, सब हो जाता था, अब नहीं होता। तो रीजन क्या है, मसल्स हार्ड हो गए हैं। यदि आप वो करते रहते तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी मैनेज होती, है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो मसल्स हैं उनको हम पर डे 24 घंटे में एक बार अपनी मैक्सिमम लिमिट तक लेके जाएं और छोड़ें। और वही काम हम क्या करते हैं योग में, जब हम आसन करते हैं, जब हम प्राणायाम करते, प्राणायाम में भी हम क्या कर रहे हैं, लंग्स मसल्स को यूज कर रहे हैं। तो इसके समय हम ये सारी प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक आप लोगों ने भुजंगासन, सभी ने नाम सुना है इसका, सभी को बनता है ना। विधि जी मैं आपको करूं पिन, हाँ। तो इसमें आप पेट के बल लेट जाइए प्रॉन पोस्चर में। विधि जी आप ना थोड़ा सा आगे आ जाइए क्योंकि लोअर बॉडी जरूर दिखनी चाहिए, अपर नहीं भी दिखेगी तो चलेगी, है ना। अब इसमें सबसे पहले आप लोग पहले ध्यान से देखिए क्योंकि भुजंगासन मुझे मालूम है सबको बनता है, कोई भी ऐसा नहीं है नहीं बनता, लेकिन पहले स्क्रीन के पास आके जो पिन किया है और उसमें क्या स्पेसिफिक आपको करना है वो देख लीजिए। अब सबसे पहले विधि जी आपको अपने दोनों जो पैर के पंजे हैं ना वो पूरे तरह मिलाने हैं, जोड़ने हैं, आपकी एड़ी जुड़ी रहे, पैर के अंगूठे जुड़े रहे, एंकल को जोड़ने की कोशिश कीजिए, नी ज्वाइंट को जोड़िए, थाई को जोड़िए, ठीक है। अब इसमें इसी पोजीशन में सिर्फ उंगलियों को मोड़ लीजिए, पैर की पोजीशन यही रहेगी, सिर्फ उंगलियों को टाइट कर लीजिए मोड़ के। अब धीरे धीरे अपर बॉडी को ऊपर उठाइए भुजंगासन की पोजीशन में। देखिए सोल में भी आपका प्रेशर आ रहा है, धीरे धीरे वापस आ जाएं। जब आप उठें तो हमको ये ध्यान रखना कि जितने ये ज्वाइंट्स हमारी लोअर बॉडी है, मतलब ये आप बेल्ट लाइन से लेके पैर के अंगूठे तक आप इमेजिन करें कि दोनों पैर आपस में चिपक गए हैं, अब उनको हम नहीं खोल सकते हैं, ठीक है। अब इसी में सेकेंड एक्सरसाइज कीजिए, दोनों लेग को नी फोल्ड कर लें, हाँ अपने पास जितना अपने बटक्स की साइड ला सकते हैं लेकर आ जाएं। अब धीरे धीरे अपर बॉडी को ऊपर उठाएं, टोस को बाहर की तरफ खींच के रखें जितना मैक्सिमम आप खींच सकते हैं, अपोजिट अपोजिट प्लेंटर फ्लेक्स ऑन पोजीशन, ये आप डॉर्सल किए, सिर की तरफ खींचिए, आप अपने सिर की तरफ ले जाइए एंकल को, पैर के अंगूठे सिर की तरफ, ये गुड, ये देखिए इसमें कितना सुंदर कर्व बन रहा है इनके पैरों में, दिख रहा है आप लोग को। अब धीरे धीरे भुजंगासन की पोजीशन में ऊपर उठें और कोशिश करें सिर को, माथे को पैरों तक लाने की। वेरी गुड विधि जी, वेरी गुड। वापस आ जाएं। थैंक यू विधि जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने। तो ये दो आसन में भी जो भुजंग आसन के बाकी इफेक्ट तो आते ही हैं,
लेकिन साथ में जो सोल का कर्व है उस पे भी इफेक्ट आता है। तो करके देखेंगे आप लोग एक बार। चलिए सभी प्रॉन पोस्चर की पोजीशन में आ जाएं। अब ना इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके चलिएगा, है ना। मुझे सबका मालूम है कि सबको भुजंगासन मालूम है। दोनों पैरों को आपस में जोड़ें। कोशिश करें कि आपके दोनों पैर के अंगूठे, बिग टो आपस में जुड़े हुए, कर्व वाला हिस्सा आपस में जुड़ा हुआ, हील जुड़ी हुई, एंकल को जोड़ें, नी को जोड़ें, थाइस को जोड़ें। और अब आप ऐसा विजुअलाइज कीजिए कि आपका थाई से लेकर लोअर बॉडी जो है वो पूरी तरह से आपकी दोनों पैर आपस में जुड़ चुके हैं। आपको उतना ही ऊपर उठना है जितने में आपके वो पैर ना खुले। ठीक है। अब धीरे धीरे अपर बॉडी को, दोनों हाथों को भुजंगासन की पोजीशन में रख लीजिए। अब देखिए भुजंगासन में आप लोग सब भुजंगासन में आ गए। अभी मैंने अपर बॉडी उठाने नहीं बोला है, सिर्फ हाथों को रखिए। अब हाथों की उंगली की तरफ देखिए, किसकी उंगलियां कैसी हैं। खोल के रख ली उंगलियां, मैक्सिमम गैप उंगलियों के बीच में। गुड्डी जी नीचे आए, अभी अपर बॉडी उठाने बोला ही नहीं हमने। हाथों की उंगलियां खोलिए मैक्सिमम, कि जो हाथों की उंगलियों के बीच का वैली पोर्शन है उसमें आपको स्ट्रेचिंग फील हो। आपके दोनों हाथ कंधे के थोड़े से नीचे, कोहनियां आकाश की तरफ और अंदर की तरफ। अब धीरे धीरे सिर को उठाएं, जितना ऊपर उठा सकते हैं। चिन को मैक्सिमम ऊपर उठाएं। धीरे धीरे एक एक वर्टिब्रा को अपोजिट कर्व देते हुए, हाथ खोलते हुए, जितना आप वहीं तक ऊपर उठें जहां तक आपका नेवल फ्लोर को टच रहे। हाथ वहीं तक खोलें जहां तक आप नेवल को टच रखते हुए खोल सकें। पैर पे ध्यान दें, पैर की जैसी पोजीशन स्टार्टिंग में थी वैसी ही रहे और धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब आप बताएं, पहले आपने नॉर्मल भुजंगासन किया था, उसमें आप जितना उठ पाए थे, इसमें उतना उठ पाए क्या? थम्स अप या डाउन करके। नहीं उठ पाए। नहीं उठ पाए, है ना, क्योंकि ये आपने एक स्ट्रेचिंग को मैनेज किया हुआ है। ठीक है। अब इसी में दोनों लेग्स को फोल्ड कर लें नी से। देखिए जब आप नी से फोल्ड करेंगे ना तो आप एडी के बीच में तुरंत गैप लेके आएंगे। तो कोशिश करें एफर्टफुली कि जो आपका एडी के बीच का गैप है वो आप ज्वाइन करके रखें, और हील्स जितना अधिक आपके बटक्स के पास आ सके उतना लेके आए। फिर हाथों को देखिए, उंगलियां खुली हुई मैक्सिमम, वैली पोर्शन के बीच में गैप, आपको एक स्ट्रेचिंग फील हो उसकी। अब धीरे धीरे पहले सिर्फ सिर को ऊपर उठाएं मैक्सिमम हाइट तक जितना आप ऊपर उठा सकते हैं, और फिर धीरे धीरे हाथों को सीधा करते जाएं, एक एक वर्टिब्रा को ऊपर की तरफ उठाते जाएं। और थोड़ी कोशिश करें ऋचा जी। गुड, बस अब आप यहीं तक आ पाएंगे। वेरी गुड। नेवल फ्लोर को टच करती हुई। इसका फाइनल क्या होता है, जैसे विधि जी ने किया था कि क्राउन हेड सोल को टच कर लेता है, बट सभी के लिए अभी ये पॉसिबल नहीं होता है। तो आपका जहां तक मैक्सिमम जाता है आपके लिए वही आपका फाइनल पोस्चर है, वही आपकी फाइनल पोजीशन है। ठीक है। ये दोनों आसन सभी को क्लियर हो गए, और इसमें आपने देखा कि जो सोल का ऐसा कर्व था वो बहुत सुंदर बन रहा है। फील किया? किसने फील किया? थम्स अप करके बताएं। गुड सलोनी जी, जय जी, ऋचा जी। मैम सोल हमारे हैंड रेस बिल्कुल करें। टच रहेंगे। एक मिनट हैंड रेस करें तो एक एक होगा। हाँ, प्रीति जी आप बोलें, बाकी लोग हैंड रेस कर लें। सोल हमने पूरे टाइम टच किए हैं। तो लेकिन जब हम अपना फ्रंट फॉर बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं तो थाइज में हल्का सा गैप आ रहा है, क्या ऐसा रॉन्ग है? स्टार्टिंग में आएगा, क्योंकि क्या आप अगर उसको बहुत टाइट रखेंगे ना तो आपकी अपर बॉडी मुड़ नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि आपका बैक का जो लेटिसिमस बेल्ट है, ठीक है ना, वो हार्ड है। तो जब तक वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा तब तक हमारी बॉडी ऊपर, जैसे विधि जी का बहुत फ्लेक्सिबल है तो उनका वो पूरा प्रॉपर जा रहा है ना।
तो ये, लेकिन जब हम बार बार करेंगे, शुरू में आपको क्या करना है कि ऊपर उठे फिर नीचे आए, ऊपर उठे फिर नीचे आए, तो धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। हाँ, और एक चीज और भी है, हमको ध्यान रखना है कि जैसे जब हम एक बचपन से योग शुरू करते हैं, इवन आजकल तो बच्चों में भी हम ये नहीं कह सकते हैं, तो हर बॉडी की एक लिमिट होती है, खासकर हमारी एज में तो एक लिमिट होती है, तो उससे कुछ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन आप अगर ये जिद करें, ये सोचे कि नहीं भाई हम तो एकदम एडवांस आसन की पोजीशन में आ जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन भले ही आपका जैसे ये सोल से ये क्राउन टच नहीं कर रहा है, मान लीजिए यहां तक आ रहा है, लेकिन आप यहां तक ही अपनी बॉडी में मैक्सिमम स्ट्रेचिंग को फील कर रहे हैं, तो आपके लिए वही फाइनल पोजीशन है। ऐसा नहीं कि आपका ये हेड, क्राउन हेड इससे नहीं लगा तो उससे जो बेनिफिट मिलने वाले थे वो आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो वो सारे बेनिफिट आपके वही रहेंगे। राइट रीना जी? हाँ, दीदी मैं भी यही पूछ रही थी, दीदी ने थाइस पूछा, हमारे घुटने भी अलग हो गए जब हमने पैर हाँ, पीछे फोल्ड करे, तो घुटने भी, पंजे तो एड़ी पंजे कर्व तो मिला रहा, बस घुटने अलग होने लगे बीच में। शुरू में वो होगा, जैसे जैसे आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी जैसे जैसे मैनेज होगी तो हो जाएगी। एक्चुअली योग में आसन करने का एक सबसे बड़ा इंटेंशन होता है बॉडी को अलाइंड करना, क्योंकि जैसे ही आप 30-35 के होते हैं ना, हर व्यक्ति का कोई ना कोई जॉइंट मिसअलाइंड हो जाता है। मतलब 99% लोगों का जो कहीं ना कहीं से बॉडी मिसअलाइंड रहेगी। तो एक उद्देश्य हमारा योग का ये रहता है, क्योंकि ये जो अलाइनमेंट थेरेपी है, ये योग के अलावा किसी भी टाइप ऑफ एक्सरसाइज में नहीं मिलती है। इसके लिए एकमात्र साधन है योग। और अगर बॉडी अलाइंड है तो आप कौन कौन सी बीमारी से बचेंगे? गर्दन कंधे अलाइंड है तो फ्रोजन शोल्डर सर्वाइकल, स्पाइन अलाइंड है तो स्लिप डिस्क स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, काइफोसिस। फिर अगर आपके लेग अलाइंड है तो नी प्रॉब्लम, एंकल प्रॉब्लम, कमर दर्द, कमर के आसपास का प्रॉब्लम। तो ओवरऑल आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं, साइटिका। तो ये जितनी भी बीमारियां हैं, इनका होने का रीजन ही यही होता है कि आपकी बॉडी मिसअलाइंड हो गई है ना? तो योग अगर हम इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए नहीं करेंगे तो हमारे योग करने का मतलब खत्म हो जाता है। और इसीलिए जब योग थेरेपी में आते हैं तो 1-to-1 करते हैं, क्योंकि अभी जैसे आप इतने सारे लोग हैं, आप अभी यहाँ पे 40 लोग हैं, तो मैं मुश्किल से 10 का देख पा रही हूँ, बहुत से लोगों का एस्केप हो जा रहा है ना? तो थेरेपी में इसीलिए एक टाइम में एक ही को कराते हैं कि हमारा पूरा फोकस उस पर रहे और हम फाइंड आउट कर सकें कि इसके कौन से मसल्स पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट आसन पे। इसके लिए नेक्स्ट बेस्ट आसन जो है वो है पर्वत आसन, या जिसको अधोमुख स्वानासन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रीति जी मैं आपको ही करती हूँ पिन, है ना? एक बार पहले आप देख लें। अब देखिए, पर्वत आसन आने के लिए सबसे पहले आपको प्रॉन पोजीशन में आना है। ठीक है, हाँ अब ठीक है, अब एकदम ठीक है। प्रॉन पोजीशन में आना है तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि जो हाथ और पैरों के बीच का डिस्टेंस है उसको हम ध्यान नहीं रखते हैं, जबकि सबसे पहला पॉइंट वही होता है। अगर वो डिस्टेंस कम ज्यादा होगा तो आपके आसन के इफेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। तो आपको फिर से कैसे करना है, जैसे आपने भुजंग आसन में पोजीशन बेसिक ली थी वही लेनी है। अब आपको अपने दोनों सोल को वर्टिकल कर देना है, मतलब आपके जो टोज हैं वो डॉसी फ्लेक्सॉन पोजीशन में आ जाएंगे, टोज अंदर की तरफ, हील बाहर की तरफ। ठीक है, जुड़े हुए रहेंगे आपस में। अब धीरे धीरे आपको अपने हाथों पे पुश करते हुए पेल्विक को ऊपर लेके जाना है। और जब एक बार पेल्विक ऊपर जाता है तब आपको सिर को दोनों हाथों के बीच से अंदर लाना है। रिस्ट के साइड वाले कोर को पुश करते हुए कोशिश करना है सिर अंदर की तरफ लाएं। देखिए, वेरी गुड, बहुत सुंदर कर रहे हैं प्रीति जी। जैसे जैसे ये सिर अंदर आएगा ना, ऑटोमेटिक हील डाउन हो गई होंगी प्रीति जी की। और ये ऐसा एक पीक ट्रायंगल बनना चाहिए, तभी ये पर्वत आसन का इफेक्ट होता है। वापिस आ जाए प्रीति जी।
प्रीति जी आप बताएं, आपने जब सिर अंदर करना शुरू किया था तो हील्स डाउन हुई थी कि नहीं हुई थी? यस मैम। है ना? तो कई लोग जो पैर शिफ्ट करके हील को फ्लोर से टच करते हैं वो नहीं करना है। हमें करना यह है कि सिर को दोनों हाथों के बीच से जैसे से अंदर लाएंगे तो हमारा बॉडी एक लीवर की तरह काम करता है। तो जैसे जैसे यहाँ से सिर अंदर जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर हील्स डाउन होते जाएंगे और फ्लोर को टच होते जाएंगे और आपके जो पूरे काफ मसल हैं उसमें मैक्सिमम स्ट्रेचिंग आप फील करेंगे उस समय। ठीक है, सभी रेडी हैं करने के लिए? चलिए, प्रॉन पोस्चर ले लें, भुजंग आसन की पोजीशन लें, फोरहेड फ्लोर को टच करता हुआ, अब धीरे से पेल्विक रीजन को ऊपर उठाएं मैक्सिमम। दोनों टोस को आपने वर्टिकल कर ही लिया होगा। पेल्विक को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं, लेकिन यहाँ पर आपको पैरों को शिफ्ट नहीं करना है। जब पेल्विक मैक्सिमम ऊंचाई तक आ जाए तो हथेलियों पर प्रेशर दें और सिर को दोनों हाथों के बीच से अंदर लाना शुरू कर दें। जैसे जैसे आप सिर को अंदर लाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके हील्स जो हैं वो डाउन होते हुए फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। कुछ देर रुके, फिर वापस आ जाएं धीरे से। अब जब आप वापस आए तो आपके भुजंग आसन में आपके पैर और हाथ परफेक्ट उसी जगह पर हैं कि नहीं चेक करें। अगर आपने अनकॉन्शियसली शिफ्ट किए होंगे तो उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये क्लियर है सभी को? मैम पंजों पे आ जाता है आसन तो फिर एड़ी नहीं टच हो पाती है आसन से। क्या नहीं टच हो पाता? जैसे हम पर्वतासन में आते हैं तो पंजों पे ही सारा वेट रहता है, एड़ी नहीं छू पाती है नेट से और फिर वो अगर हम छुएंगे तो फिर देखिए, शिफ्ट हो जाएगी पोजीशन। वही है, आपके काफ मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इसलिए वो नहीं हो पा रहा, और दूसरा डॉर्सल लैटिसिमस मसल्स फ्लेक्सिबल नहीं इसलिए ये अंदर नहीं जा पा रहा। आपने प्रीति जी का देखा था कि जो दोनों हाथ से उससे काफी अंदर तक सिर चला गया था, मतलब दोनों हाथ से अंदर की तरफ लगभग 30 डिग्री का एंगल बना लिया था सिर में, है ना? तो वो अभी नहीं बना पाता, लेकिन जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, रीना जी मैं आपको पिन कर रही हूँ, आप पर्वत आसन में आए। हाँ, अब आपको एड़ी नीचे ले जाना है, फिर ऊपर उठाना है, फेस को आगे की तरफ लाते हुए। हाँ, फिर पीछे जाए, पूरा नीचे नहीं आना, सिर्फ आगे की तरफ आना है। ये फिर से एड़ी को ऊपर उठाएं, आपकी चूंकि इजीली टच हो रही है। अब ये बस यहीं से फिर वापस चले जाएं। ये इस तरह से आप बार बार एक्सरसाइज करेंगे ना तो धीरे धीरे ये फ्लेक्सिबिलिटी मैनेज हो जाएगी। मतलब काफ मसल्स और घुटनों के पीछे वाले मसल्स पे प्रेशर करना। थैंक यू रीना जी, थैंक यू वेरी मच। वापस आ जाए। तो यहाँ पर आपको इस तरह से जब बार बार एक्सरसाइज करेंगे, जिनकी भी हील टच नहीं हो रही है, तो वो फिर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और धीरे धीरे हील टच होने लगेगी। ठीक है दीदी, पेल्विक रीजन ऊंचा उठाने के लिए तो माथे को तो हटाना पड़ेगा ना, फोरहेड को तो नीचे से तभी हो पाएगा ना। फोरहेड तो ऊपर उठता है ना। हाँ, मैं नहीं उठा रही थी, अभी देखा ना रीना जी का तब समझ आया। फोरहेड ऊपर उठेगा, दोनों हाथों के बीच से अंदर जाएगा, जमीन से टच नहीं करेगा। प्रीति जी आप कुछ बोल रहे हैं? मैम वेरिकोज वेन्स के लिए करा सकते हैं ना ये? हाँ, ये बहुत अच्छा है, वेरिकोज वेन के लिए बहुत अच्छा है। और जिनके कई लोग के होते हैं ना काफ मसल बहुत टाइट होते हैं, बहुत से लोगों के होते हैं कि आप देखिए पिंडलियां बहुत हार्ड हो जाती हैं, तो ये जो पिंडली है ना ये हमारा सेकंड हार्ट कहलाती है, इसको हम कोर हार्ट भी बोलते हैं। तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमने जैसा मूवमेंट के साथ किया था ना वैसा कर सकते हैं। पहले आप देख लें कि मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। अगर फ्लेक्सिबल है तो डायरेक्ट हम आ सकते हैं, लेकिन अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो पहले हम उनको थोड़ा एक्टिव कराएं, डायनामिक कराएं, उसके बाद फिर उनको होल्ड पे करें। दी जब हम भुजंगासन में आए शुरू में,
फिर हम जब पेल्विक पोज पे आ रहे हैं तो पीछे से जो पैर हैं वो फिर टोज पे ही आएंगे ना, पहले पेल्विक पोज पे टोज आने पर के लिए। टोज पर ही आए, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर एड़ी वो नीचे। धीरे धीरे नीचे जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है सरिता जी। जी मुझे भी करना है एक बार का, बताइए। करिए ना तब। मैं बिजी थी थोड़ा सा। देखिए अब अलग से फिर 5-10 मिनट लग जाएगा। नेक्स्ट आसन जो करेंगे वो आप कर लीजिए साथ में, क्योंकि सभी का समय हम नहीं खराब कर सकते ना। गुड़िया जी आप तो जैसे हम लोग जैसे कर रहे हैं तो जैसे किसका क्या गलत हो रहा है जैसे समझ में आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, मैं वही बोल रही कि मैं 2 से 3 एपरेटस पर ज्वाइन हूँ। तो एक में 10 दिख रहे हैं, दूसरे में 10, तीसरे में 10, ऐसा कुछ ही लोग ऐसे हो रहे हैं कि तो मैं इसको स्क्रॉल करके देख ले रही हूँ। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि सारे लोग कवर हों। ठीक है गुड़िया जी, आप कुछ बोल रही हैं क्या? जी मैम, वही बोल रहे थे जी, हील है ना वो जमीन से नहीं टिक पाते हैं। धीरे धीरे आपका क्वेश्चन है में। ना, आप करिए जैसे अभी डायनेमिक बताया था ना, बार बार अंदर बाहर करके। प्रीति जी मैं आपको पिन कर रही हूँ, बार बार करिए तो वो धीरे धीरे हो जाए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम डॉल्फिन पोज करेंगे। ठीक है, तो डॉल्फिन पोज के लिए प्रीति जी जैसे आपने हाथ रखे ना ऐसे ही रखने हैं, अपोजिट इसको पकड़ना नहीं, सामने अभी आपने जैसे रखी थी ना एल्बो, हाँ, और अपोजिट एल्बो को पकड़ लें, जमीन पे ही रहेंगे, यस, है ना। अब आपको पूरा पर्वत आसन हम जैसे कर रहे थे ना, बिल्कुल वैसे ही करना है, और हाथ आपके ऐसे ही रहेंगे। पर्वत आसन में हम पूरा खोल रहे थे ना, वो नहीं खोलेंगे। तो आप हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं और आप हाथ को ऐसे भी जमीन पे रख सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। उठा इसमें लगेगा ऐसे रखिए, ये, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ये पोजीशन गुड। वापिस आ जाए, वापिस आ जाए धीरे से, वेरी गुड। अब हाथ को ना ऐसे रख के करिए, एल्बो से लेके हथेली तक सामने जमीन पे रखिए, जैसे अर्ध भुजंग आसन में रखते ना हम। हाँ, अब करते हैं। गुड, इसमें आपका क्राउन हेड फ्लोर को टच करेगा अंदर की तरफ जाके, ये वेरी गुड, परफेक्ट पोजीशन प्रीति जी, वेरी गुड। वापस आ जाएं। तो ये जो डॉल्फिन पोज है, ये 2 में से कोई भी एक तरह से आप कर सकते हैं, या तो आप ऐसे अपोजिट एल्बो को पकड़ लें, और या फिर आप हाथ को अर्ध भुजंगासन की पोजीशन में रखें। मैम इन दोनों में हील क्या रहेगी? हील टच नहीं होगी या? हील बाद में टच होगी, जब आप सिर अंदर लेके जाएंगे ना, तब धीरे धीरे हील टच होगी। ये देखिए, जो आपने अभी इसका माइक प्लीज म्यूट कर दें। चानी दीदी आपका माइक। तो देखिए, जो हमने अभी किया था ना भुजंग आसन, वो इसका पहला था। जब मान लीजिए भुजंग आसन में जिसकी बहुत इजीली टच हो रही है, जैसे अगर अभी विधि जी करेंगी तो उनकी बहुत इजीली टच होगी, तो उनको तो कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग चाहिए ना, उसमें उनकी बॉडी में वो स्ट्रेचिंग ही नहीं आएगी। तो ये उसका एडवांस वर्जन है ना, ये डॉल्फिन पोज है। तो ये डिपेंड हमको कौन सा करना है, ये किस पे डिपेंड करेगा, हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी हमको जितना अलाउ करेगी, है ना। तो जितनी हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करेगी, हमको उस तरह का आसन का सिलेक्शन करना है, और फिर ये ध्यान रखना है कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। जब मान लीजिए भुजंग आसन में बहुत अच्छा भुजंग आसन से पर्वत आसन में जा रहे हैं, वो बहुत अच्छा आने लगा, तो हम ये हाथों को मोड़ के करने की कोशिश करें। वैसे कुसुम जी आपका भी हाथ फोल्ड करके आ जाएगा आराम से, आपकी भी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है इतनी, है ना। तो उसमें आपको क्या करना है, इसमें भी पहले डायनेमिक करना है। जैसे सपोज आप हाथ को फोल्ड करके कर रहे हैं और आपकी हील टच नहीं हो रही है, तो आपको ये पहले डायनेमिक करना है कि सिर को आगे ले जाएं, हील को ऊपर उठाएं, फिर हील को नीचे करें, सिर को अंदर ले जाएं। तो जब बार बार ऐसा मूवमेंट के साथ करेंगे ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी। गुड गुड, वेरी गुड।
जब आप ये इस तरह से करेंगे ना तो हील्स धीरे धीरे और डाउन होने लगेंगे आपके। दी मेरा देखिए, ये क्यों होता है? शोल्डर ज्वाइंट जितना लॉक होगा उतना आपके हील टच नहीं हो पाएंगे, और जितना आपका शोल्डर ज्वाइंट्स ओपन होता जाएगा उतने अधिक आपके जो हील्स हैं वो टच होने लगेंगे। इसमें फील किया होगा आप लोग सबने कि आपका जो पूरा वेट आ रहा है वो शोल्डर ज्वाइंट पर आ रहा है ना? तो ये जिनको फ्रोजन शोल्डर है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, या जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो अगर चिन को हाइटेट करें तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। रीना जी आप कुछ बोल रही हैं? दीदी जैसे ये वाला करा है तो इसके अंदर सिर तो मेरा टच हो गया लेकिन एड़ी नहीं टच हो रही है। धीरे धीरे होंगी वो भी। मतलब सिर टच हो, या तो फिर सिर टच गलत हो रहा है इसका मतलब, क्योंकि एड़ी क्यों नहीं टच हो रही है, ऐसा होगा? नहीं, आपके काफ मसल्स अलाउ नहीं कर रहे होंगे ना कि एड़ी को नीचे ले जाएं। जब वो फ्लेक्सिबल होंगे तभी तो नीचे जाएंगी ना। दीदी मेरे को स्पेस ज्यादा लग रहा है कि मतलब मेरे पास उतनी हाइट ही नहीं है कि मेरे एड़ी टच हो तो पाए। आप थोड़ा सा कम कर सकती। कई बार क्या होता है, देखिए जो ह्यूमन बॉडी है ना, इसमें जो लेग, ट्रंक, हेड, आर्म्स, इनके रेशो भी सबके बराबर नहीं रहते हैं। किसी का ट्रंक एरिया ज्यादा होता है लेकिन लेग थोड़े शॉर्ट होते हैं, किसी के लेग थोड़े लंबे होते हैं लेकिन ट्रंक शॉर्ट होता है। तो मेरा आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते उसको आगे पीछे कर सकती हूँ दीदी फिर मैं, क्योंकि फिर तो स्लाइडली मेरा कर टच हो जाएगा। हाँ, स्लाइडली कर सकते हैं। हाँ क्योंकि मेरे लेग छोटे हैं, धड़ लंबा है। हाँ बिल्कुल। निधि जी जैसे इस पोज की स्टार्टिंग इसी तरह से करनी है या और भी कोई तरीका हो सकता है? इसकी स्टार्टिंग जो है एक्चुअली तो पहले जो अपन पर्वतासन कर रहे हैं उसमें परफेक्शन आ जाए। दूसरा ये आप प्लैंक पोज में भी कर सकते हैं, प्लैंक पोज से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। हाफ प्लैंक पोज जो होता है उससे भी आप, या एल्बो प्लैंक होते हैं जो, उनसे भी आप इस पे जा सकते मैम ये एडवांस वर्जन हुआ ना, मतलब हाँ, अगर भुजंगासन कोई क्लियर कर पाता है पूरा तब जाके उसको ये वाला तब करवाएगा। हाँ, क्योंकि जो भुजंगासन क्लियर कर रहा है तो उसकी मसल्स पर फिर वो स्ट्रेचिंग उतनी मैक्सिमम नहीं आएगी, तो उसको हमको कुछ एडवांस देना पड़ेगा। ओके है ना? क्योंकि देखिए जैसे जब हम किसी की भी मान लीजिए योग क्लास लेते हैं ना, तो हमेशा क्या प्रॉब्लम होती है कि जैसे हमने उसको एक कोई भी शुरू कराया तो धीरे धीरे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। तो अगर हम उसको एडवांस 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 थोड़ा थोड़ा नहीं लेके जाएंगे या उसको चेंज नहीं करेंगे तो वो जो उसकी बॉडी में चेंजेस आने चाहिए वो नहीं आएंगे, है ना? मतलब वो फिर उसके लिए तो वो यूज टू हो गई उसकी बॉडी, वो कंफर्ट जोन से बाहर जाएगा ही नहीं फिर। हाँ, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी होता है कि चेंजेस हो। तो जब चेंजेस करना इसीलिए जरूरी, तो इसीलिए इसको हमने दोनों तरीके से आपको बताया है। ठीक है, चलिए किसी और का कोई क्वेश्चन? दीदी हम मेरा यही प्रश्न है कि जैसे आप देख रहे हैं तो हमें मतलब कौन सही कर रहा कौन गलत कर रहा है ये ऑब्जर्वेशन करके थोड़ा सा। देखो इसमें सही गलत कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं बार बार वही समझा रही हूँ कि अगर मेरी बॉडी मान लो मैं झुक रही हूँ और एक की बॉडी 90 डिग्री तक झुक रही है, वो उसमें एक्सट्रीम स्ट्रेचिंग को फील कर रहा है, उसके लिए वही सही है। तो इसमें आपको जो करना है वो आपको अपने अंदर के सेंस को यूज करना है कि आपको कहाँ तक ठीक लग रहा है। क्योंकि यदि आप पहले ही दिन उसको एक्सट्रीम में जाएंगे तो या तो आपके मसल्स पुल हो जाएंगे या आपका दर्द हो जाएगा, तो फिर आप एक दो दिन रुक जाएंगे कि अब एक दो दिन नहीं करते हैं, बहुत दर्द कर रहा है। तो इसीलिए आपको ये देखना है, बस ये देखना कि जो टेक्निक है वो हम सही कर रहे हैं कि नहीं, है ना? मैं बार बार ये चीज बोलती कि अगर हम घर से निकले तो हमको ये पहले फिक्स करना जरूरी है कि हमको मंदिर जाना है, कि हमको शॉपिंग करने पर्टिकुलर किसी दुकान में जाना, कि हमको मॉल जाना। अदरवाइज आप घर से निकल के घूमते रहेंगे और कुछ भी काम नहीं होगा। अब वो आप पे डिपेंड है कि ये रास्ता लंबा है लेकिन मुझे इसके बीच में 2 काम और हो जाएंगे तो मैं इसको चूज कर लूं, है ना? तो योग में आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको फाइनली करना कैसा है, लेकिन अब वहां तक पहुंचने के लिए आपकी बॉडी क्या अलाउ कर रही है उसको ध्यान में जब रखते हम हुए। बिगिनर्स को करवाते हैं तो उन्हें शुरू से ही ये सब चीजें एंगेज करना ही बताएं।
जैसे कि उनकी हील भी एंगेज होनी चाहिए, उनकी नीज भी एंगेज होनी चाहिए। देखिए, योग में अगर आप सिंपल बैठे हैं, जैसे अभी आप लोग सिंपल बैठे हैं, हाँ। तब भी आपकी पूरी बॉडी एंगेज होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ऐसे ऐसे डुलमुल होके बैठ गए। स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, शोल्डर ओपन होने चाहिए। तो अगर हमको 1 घंटे योग करना है या कराना है, तो हमको उनको ब्रीथ रिलैक्सेशन भी कराना है, तो बॉडी को एंगेज रखना है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उनके अलाइनमेंट पे भी काम कर रहे हैं। तो 23 घंटे तो वो अपने हिसाब से जी रहे हैं ना, तो हमको वो 1 घंटे कंप्लीट उनके अलाइनमेंट को एंगेज रखना पड़ेगा, तभी उनका अलाइनमेंट प्रॉपर हो पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है एंगेज रखना। जैसे आप किसी को भी बोलिए पैर फैला के बैठ जाइए, तो आप देखिए किसी का पैर ऐसा होगा, किसी के ऐसे होंगे, किसी के इस तरह होंगे। तो वो नहीं, आपको प्रॉपर 90 डिग्री पे रख के बैठना है। वो रिलैक्सेशन हम आपको दे रहे हैं कि आप आराम से पैर फैला के बैठ जाइए। जैसे जब आप बैठ के ब्रीदिंग नॉर्मल करते हैं, तो कैसे करते हैं, चलिए कुसुम जी मैं आपको ही पिन करती हूँ। ठीक है, अब जब हम इस बैठने सिटिंग पोजीशन में हम ब्रीदिंग को नॉर्मल करते हैं, तो हम कैसे करते हैं, बोलते हैं पैरों को सामने की तरफ फैला लीजिए स्ट्रेट करके, उनके बीच में गैप रखिए, पैरों के बीच में गैप बढ़ाइए। ठीक है, दोनों हथेलियों को पीछे फ्लोर पर रखिए और अपर बॉडी को हल्का सा पीछे की तरफ ले जाके और सिर को पीछे की तरफ ढीला छोड़ दीजिए। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे अभी कुसुम जी अवेयर हैं, तो इन्होंने पैर ये सीधे रखे हुए, अदरवाइज इनको तिरछा करिए कुसुम जी, थोड़ा सा ड्रॉप करिए लेग को, अपने सोल को ड्रॉप करिए बाहर की तरफ, जैसे हम इन जनरल बैठते हैं ना ऐसे करके। तो ये इन जनरल हम ऐसे ही बैठते हैं। अभी चूंकि ये अलर्ट मोड में है, तो इसलिए ये इसको 90 डिग्री करके बैठी। तो जब आप क्लास लेंगे, आप किसी से बोलेंगे, तो वो कैसे बैठेंगे कि सोल कहीं राइट साइड बाहर की तरफ झुक रहा है, लेकिन या फिर वो तिरछा है, तो उसको आपको अलाइंड करा के ही बिठाना है, भले ही आप उनको रिलैक्सेशन दे रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक अभी मैं जैसे चानी जी मैं आपको पिन कर रही हूँ, सॉरी चानी जी, यहाँ सबको बताने के लिए मैं कर रही हूँ, डोंट टेक अदरवाइज, है ना। देखिए चानी जी को मैं जब से देख रही हूँ, ये अपने कोर मसल्स को कोलैप्स करके ही बैठी हैं। और ये नहीं, आप 90% लेडीज की ये प्रॉब्लम देख लीजिएगा। अब चानी जी चेस्ट हाइटेड कीजिए, हाथ को पीछे ले जाइए, शोल्डर थोड़े से पीछे, ये इनकी एग्जैक्ट पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, और लगातार ये हिस्सा जब कोर एंगेज नहीं रहेगा, तो क्या होगा, यहाँ फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो आप ज्यादातर लेडीज का देखिए कि जस्ट डायफ्राम के नीचे जो अपर वैली पोर्शन होता है, वहां पर फैट ज्यादा डिपॉजिट होता है, बाद में डिपॉजिट हो के लोअर भी थोड़ा सा लटकने लगता है। तो उसका कारण होता है कि ये कोर मसल्स को एंगेज ना करना। तो अब यदि मैं इनको बोलूं कि आप ऐसे ही बैठें, तो ये गलत होगा। सॉरी चानी जी, बट थोड़ा सा सभी को बताने के लिए यस जरूरी मैम, था। कई बार हम खड़े हुए लोगों को भी नोटिस करते हैं ना, तो उनके शोल्डर यूं बिल्कुल रिलैक्स होके आगे की ओर झुके हुए और कोर एरिया बिल्कुल यूं फैटी सा लगता है, और जब वो एकदम अटेंशन होके खड़े होते हैं तो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। तो वहां कुछ कोई दिक्कत नहीं आती उनको। हाँ, तो वो बॉडी अलाइंड होना बहुत जरूरी होता है सभी के लिए। तो इसीलिए ये सारी चीजें जो हैं हमको अपने क्लाइंट को बतानी होती है, क्योंकि इससे वो भी मैम ये कॉन्शियस नहीं। गलतियां हम खुद भी करते हैं, क्लाइंट ही नहीं। 100% हम भी करते हैं, क्योंकि हम सब भी तो उन्हीं में से एक है ना। बस ये Yes, कि थोड़ा ma'am. सा अब हम उसके बारे में एजुकेटेड हो रहे हैं, थोड़ा सा नॉलेज रख रहे हैं, तो थोड़ा सा उससे हम इम्प्रूव हो जाएंगे, लेकिन करते तो हम भी हैं, है ना। तो हमें कोशिश हमेशा ये करना चाहिए कि हमारी स्पाइन स्ट्रेट रहे, शोल्डर जो है 180 डिग्री में रहे। मोस्टली हम ऐसे करके रखते हैं शोल्डर को सामने की तरफ, तो ये 180 डिग्री में रहे शोल्डर हमारे। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन है, अदरवाइज आज का सेशन हम यहाँ पर
करते हैं। दीदी जैसे मैं तो मोस्टली स्ट्रेट खड़ी होती हूँ या बैठती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये पोर्शन थोड़ा ऐसा फील होता है कि जैसे झुक रहा है। देखिए होता क्या है कि जब हम अपने आप को कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि नहीं मेरा तो सब ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब सामने से कोई ऑब्जर्व करता है ना, तो वो बता पाता है कि आपकी क्या पोजीशन। जैसे अभी मैंने कुसुम जी को ये कराया, वो अलर्ट थी, उन्होंने अपने लेग्स को बिल्कुल प्रॉपर रखा। लेकिन वहीं अगर मैं सबको अचानक से बोलती कि लेग्स को ओपन करो और फैलाओ, तो मैं बिल्कुल ये बोल सकती हूँ कि 85% बल्कि अबव 85% के लेग्स ऐसे ही होते हैं, है ना। तो वो चीज अनकॉन्शियसली जब हम देखते हैं ना, तब समझ में आता है। तो और उसके लिए देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आपके जो फोटोग्राफ्स होते हैं ना, जो अनकॉन्शियसली खींचे जाते हैं, जैसे आप किसी फंक्शन में जाते हैं तो ग्रुप में किसी ने अचानक क्लिक कर लिया, आपको मालूम ही नहीं है, ऐसे सबके पास ढेर फोटोग्राफ होते हैं। उनको ऑब्जर्व करिए कि उसमें आपके बॉडी का पोस्चर कैसा है, आप सामने झुक के तो नहीं खड़े हैं, किस तरह से आप फोटो आपका आया है, तो किस तरह से बैठे हैं, तो ये उसमें आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम थायराइड से रिलेटेड सारी एक्सरसाइज करेंगे। तो यदि कोई ऐसे हों जो थायराइड के पेशेंट हो या थायराइड में इंटरेस्टेड हो, तो आप लोग उनको ये शेयर कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं। दीदी